बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये इस लाठी का ज़िक्र है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस लाठी है, जिसको आसा कहते हैं। इसके ज़रिए आपके बहुत से उन मौजज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख़ बहुत कदीम है, जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीख़ी वाक़यात को समेटे हुए है जिनमें इबरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहले नज़र को बसीरत की रोशनी और हदायत का नूर मिलता है। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थीं, जो रात में मशअल की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से अपने साथ लाए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद यह मुक़द्दस आसा अंबिया कराम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को बतौर मीरास मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदीन तशरीफ़ ले गए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 बरस तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियां चराते रहे। उस वक्त हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस आसा अता फरमाया। फिर जब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर मदीन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस लाठी से मज़कूरा बाला काम निकालते रहे, मगर जब आप फ़िरऔन के दरबार में हदायत फरमाने की गर्ज से तशरीफ़ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर झुठलाया, तो आपकी इस आसा के ज़रिए बड़े बड़े मौजज़ात का ज़हूर शुरू हो गया, जिनमें से 3 मौजज़ात का तज़किरा कुरान मजीद ने बार बार फरमाया है। पहला, अज़दहा बन गया। दूसरा, आसा मारने से चश्मा जारी हो गया। और तीसरा, आसा की मार से दरिया फट गया। मौजूद सामीन, हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी नासिर हो।